हाय गाइस, नमस्ते। और सभी मेरे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स सभी को मेरा नमस्कार और गुड इवनिंग। और काफ़ी लंबा टाइम हो गया वीडियो डालने और बनाने के लिए, और उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ आप सभी लोगों से, क्योंकि यूएस की ऑडिट थी मेरे प्लांट में जहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो लास्ट 2 to 3 मंथ से बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडसली बिजी रहता था, और इवनिंग के बाद भी आके थक जाता था। तो थोड़ा सा इच्छा नहीं हो पाती थी वीडियो बनाने के लिए। तो लेकिन जो यूट्यूब में आप लोगों के क्वेश्चन आंसर थे, कईयों के मैं जवाब दे पाता था, कईयों के छूट जाते थे। ठीक है, तो जिनके छूट गए आंसर नहीं दे पाए वो लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, और टाइम बिंग में उनका भी आंसर दे दूंगा देख करके। और आज का मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो ये था कि लोगों के काफ़ी क्वेश्चन मैंने मेजोरिटी जो क्वेश्चंस थे वो ये थे कि सर्विस इंजीनियर रिलेटेड थे, कि कि सर्विस का जॉब मिल रहा है, सेल्स का जॉब मिल रहा है, मार्केटिंग का मिल रहा है, तो क्या करें। जॉब कोई भी मिले दैट इज़ गुड, लेकिन जो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ जॉब, वो मोस्टली सर्विस इंजीनियर के लिए नहीं करता हूँ, क्योंकि वो ऑलमोस्ट आउटिंग का जॉब होता है। तो फैमिली से दूर रहना और जॉब करना दैट इज़ अ नॉट अ गुड। क्योंकि आज जब तक आप बैचलर हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप मैरिड लाइफ में हो जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा फिर वो। तो इसके लिए मैं मोस्टली लोगों को रेकमेंड नहीं करता हूँ सर्विस इंजीनियरिंग के लिए, या जो लोग सर्विस इंजीनियर के लिए चॉइस रखते हैं और उनके लिए लगता है, तो मैं उनको तो मना ही कर देता हूँ ऑलमोस्ट। बावजूद अगर कोई कंफर्टेबल है तो वो कर सकता है। सेल्स का जॉब ठीक है, ज़्यादा आउटिंग नहीं होती, कभी कभी रहती है उनको, अदरवाइज़ वो एक प्लेस पे रह के जॉब कर सकते हैं। मार्केटिंग वाली जॉब भी क्या है, घूमने फिरने वाली जॉब है, लेकिन आप उसमें एक एरिया सिलेक्ट कर सकते हो पर्टिकुलर। बट सर्विस इंजीनियर के लिए क्या होता है, जोन होता है, और वो जोन काफ़ी बड़ा होता है। क्योंकि वो जोन इसलिए बड़ा होता है कि मार्केटिंग के लिए आपको एक जोन दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट सभी चीज़ों या सभी ऑर्गेनाइजेशन या सभी क्लाइंट को आपको अटेंड करना होता है। बट सर्विस के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एट ए टाइम मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक ही जगह पर हो, तो वो अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। तो सर्विस इंजीनियर को क्या है, आउटिंग के लिए अलग अलग लोकेशन पे जाना ज़्यादा स्वाभाविक हो जाता है उनके लिए। ठीक है, चलिए, तो ये तीन चीज़ एक साइड में रखते हैं, क्योंकि आज का मेरा पर्पज़ उसके लिए नहीं था। ये जिनके क्वेश्चंस थे उनके लिए मैं ये आंसर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो तीनों में अपना अपना चॉइस है, और चॉइस आपके अपने ओन डिसीजन पे लेने होंगे, जिसको जो चीज़ अच्छा लगे उसमें। ठीक है, रही बात फ्यूचर और ग्रोथ की, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ कैसा है, उसकी मार्केट कैसी है, और कस्टमर में उसकी अप्रोच कैसी है, उनका टर्नओवर कितना है, और कंपनी का फ्यूचर का भी आपको थोड़ा बहुत समझ के लेना पड़ेगा कि भविष्य में वो प्रोडक्ट कंज्यूमर बेस्ड कितना ग्रोथ कर सकेगी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जिनको नहीं समझ में आता उनको मैं आंसर दे दूंगा, बट जिनको समझ है वो डिसीजन ले सकते हैं। मेन फोकस टॉपिक था लोग का, क्वेश्चन का था बॉन्ड और कॉन्ट्रैक्ट की बात है। बहुत सारे लोगों के मैंने क्वेश्चन आंसर पढ़े बॉन्ड और कॉन्ट्रैक्ट की, तो मैंने मेरे 2 वीडियोस पे बनाए थे पहले भी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। बट अब मैं उन लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ जिन्होंने आज तक बॉन्ड में कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पढ़े हैं। आज मैं आपको स्ट्रिक्टली एकदम दिमाग में रख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना नहीं है, ना ही बॉन्ड वाली जॉब लो आप। पहली चीज़, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट और बॉन्ड करने की मजबूरी हो रही है, तो आप अपने टर्म्स कंडीशन पहले देख लो कि आपकी फेवर में कितने टर्म्स कंडीशन काम कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों का क्वेश्चन ऐसा था कि वो बॉन्ड साइन कर देते हैं 2-3 साल का, फिर पैसा का भी रहता है कि इतने का चेक दो, ब्लैंक चेक दो, ये दो। उसके बाद फिर वो 2-3 महीने के बाद जॉब छोड़ देते हैं, फिर उनको अननेसेसरी दिमाग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस रेज होते हैं, डर बैठता है, बहुत होता है। ठीक है, तो लीगली अगर आप देखने जाओ तो जो स्टैम्प पेपर होते हैं दैट इज़ ए नॉन जुडिशियल, वो जुडिशियल मैटर में होते ही नहीं। पहली चीज़, जो गैर न्यायिक बोला जाता है, तो वो कोई बहुत वो नहीं है कि आप उसके लिए कंपनी या एम्प्लॉय के बीच में कोर्ट में जाके फाइट होगी, कुछ ऐसा रहता नहीं है। बहुत रेयर केस में कुछ रेज होते हैं मैटर, लेकिन वो रेज कब होता है, जब वो नॉन जुडिशियल में आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू आपका मैटर क्लोज नहीं होता है, तब वो उसको लीगली
ले जाने के लिए दूसरे प्रोसीजर अडॉप्ट करने होते हैं, सिर्फ स्टैम्प पेपर के बेस में वो लीगल नहीं होता है वो। तो वो दूसरी मेथोडोलॉजी है, उसके थ्रू वो लीगल उसको करते हैं। लेकिन वो कब कर सकते हैं? जब कंपनी ने आपके पीछे कोई इन्वेस्टमेंट किया हो तो। आज अगर सपोज मैं एक ओनर हूँ, आपसे मैंने स्टैम्प पेपर पे साइन ले लिया, बॉन्ड भरवा लिया 2-3 साल का, और आपने जॉब चालू कर दी, मेरे यहाँ ब्लैंक चेक भी दे दिया, ठीक है। अगर मैं शुरुआत के 4-6 महीने आपके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आप सिर्फ आ रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो असाइनमेंट हो दिया ख़त्म किया, और आप फिर 4 महीने के बाद जॉब छोड़ दिए, तो ऐसे बॉन्ड का कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, जिसको जो उखाड़ना उखाड़े, ठीक है, मत डरो उनसे, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने आपके पीछे कोई एक्सपेंडिचर इन्वेस्ट नहीं किया है। अब सपोज करो कंपनी बी है, ठीक है, उसने आपको हायर किया। हम्म, अब आपको उसने 1 महीना कहीं एक्सटर्नल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, सपोज करो आपको ऐसे लोकेशन भेजा जहाँ पर उनका 2-5 लाख, 4 लाख, 5 लाख खर्चा भी हुआ है। ऐसे केस में फिर आपका बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको स्ट्रिंजेंट हो जाता है और आपको उसको अधेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके पीछे पैसा डाला है, आपके पीछे इन्वेस्टमेंट किया है, आपके पीछे ट्रेनिंग में एक्सपेंडिचर डाला उसने, और आपको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हो जिसके पीछे उन्होंने खर्चा किया हो। तो ऐसी चीज़ें रहती है। सपोज करो, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक फ्रेंड है मतलब अहमदाबाद में, उसको पहले कंपनी घर नहीं दे रही थी, तो बाद में उसने फोर्सफुली बोला नहीं मुझे कंपनी का रेसिडेंसी चाहिए, ये वो करके वाया वाया रीज़न से उसने ले लिया। कंपनी ने क्या किया, 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनाया किसी थर्ड पार्टी से, फिर डिपॉजिट वगैरह दे दिया, सब कुछ कर दिया, और 1 साल का रेंट भी भर दिया एक साथ। अब वो 2 महीने बाद छोड़ दिया, तो अब वहाँ पे उसने कम से कम कुछ बता रहा था कि 1.5 या 2 लाख रुपए रेंट भरे थे, मतलब अहमदाबाद सिटी कॉस्टली है, तो 1,80,000 या 2 लाख रुपए उसने रेंट सामने वाले को दे दिया था 1 साल का पूरा, 11 महीने के हिसाब से। अब ऐसे मामले में तो भाई वो लीगल तो हो गया, भले स्टैम्प पेपर नॉन जुडिशियल है, लेकिन उसके बाद तो उसके पास लीगल जाने के लिए तो कंपनी कोई ना कोई ऑप्शन लेती है वकीलों के थ्रू, कि भाई मैंने इसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया, पैसा खर्चा किया, सब कुछ किया, और ये भाग गया। ऐसे केस में फिर वो उसको लीगल जो ऑप्शन होंगे वो तो चॉइस करेगा, तो उस केस में तो फिर आप एज ए एम्प्लॉय डिफॉल्टर हो जाओगे। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। हाँ, अगर ऐसा कंपनी कुछ भी आपके लिए नहीं किया है, ब्लैंक मतलब आप आ रहे हो, जा रहे हो, काम कर रहे हो और बॉन्ड पे साइन करके बैठे हो, तो भैया लीगल इसमें नहीं आएगा। ना ही कोई आपको कोई नोटिस दे करके आपको डरा धमका के आपको कोर्ट में लेके जा सकता, कभी नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे क्लॉज ऐसे केस में एम्प्लॉययों के फेवर में है, तो वो अननेसेसरी इंडस्ट्री अपना भी टाइम वेस्ट करेगी, आपका भी होगा। तो मैं तो बेहतर यही करूँगा कि बॉन्ड अब तभी साइन करो जब आप खुद कंफर्टेबल हो और आपको लगता है कि आप उतना सर्वाइवल कर लो। नहीं तो फिर बॉन्ड आप कम पीरियड का बनाओ, 1 साल का बनाओ। 1 साल तो जॉब करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को मैं रिकमेंड करूँ कि भाई आप बॉन्ड भी साइन करो और उसके बाद 2 महीने में छोड़ दो। बेटर वे कि आप 1 साल तो निकालो और 1 साल का बॉन्ड बनाओ। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पे मत जाओ इतना लंबा बॉन्ड पे। हम्म? इस वीडियो को लेंथ ज़्यादा बढ़ानी नहीं है, खाली मैंने क्या है ना, बहुत लोगों के क्वेश्चन सोच सोच करके मेरे दिमाग में वही आया कि अगर एम्प्लॉयमेंट परेशान हो रहा है, एम्प्लॉय जॉब ले लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है मार्केट की सिनेरियो बहुत ख़राब है, जॉब की दिक्कतें बहुत है, लोगों को जॉब मिल नहीं रही है। तो ऐसे में मैं समझ सकता हूँ उन सभी लड़कों के बारे में जो प्रेशर में आकर के मतलब ऐसी जॉबें ले लेते हैं। मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी, जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, आई मेरी सिंपैथी है उनके साथ, कि स्वाभाविक है, कर लेता है आदमी। लेकिन थोड़ा सा बुद्धि विवेक से सोचो। क्विक डिसीजन अच्छा लेने से बेहतर है कि थोड़ा स्लो डिसीजन लो, भले थोड़ा 2 महीने 4 महीना वेट करना पड़े, कर लो यार प्लीज़। ठीक है, कुछ ना कुछ मैनेज करो। और अगर बॉन्ड में कूद गए हो तो बॉन्ड का पीरियड कम रखो। सामने वाली कंपनी को बोलो ना कि भाई ठीक है, आप 1 साल का बॉन्ड बनाओ, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो आगे हम बॉन्ड वो कर देंगे। क्योंकि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर बॉन्ड है, तो इसको आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि 3 साल का कंपनी बनाएगी। तो आप नेगोशिएट करो कि नहीं ठीक है भाई, मैं 1 साल का करता हूँ, 1 साल के जो टर्म्स कंडीशन है उसको देख लेता हूँ, उसके बाद में अगर मुझे अच्छा लगा तो आगे फिर और उसको बॉन्ड को बढ़ा सकते हैं। एक ये ऑप्शन है कि आप बॉन्ड का पीरियड कम कर लो। दूसरा, बॉन्ड में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई कंपनी शर्त रखती है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दो, नहीं देना है। थर्ड चीज़, अगर बोलते हैं ब्लैंक चेक दे दो, कभी नहीं देना है।
क्योंकि ब्लैंक चेक है भाई, कल को गुम गया, मिस हो गया ओनर से या जो भी वहाँ की अथॉरिटी है, कल को कोई दूसरा उसको कैंसिल चेक को यूज़ कर लिया तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। जब वो नॉन जुडिशियल पेपर पे बना है तो फिर आपके पास भी कहाँ ऑप्शन रहेगा कि आप यहाँ वहाँ कोर्ट के चक्कर लगाओगे? नहीं लगा सकते ना। तो मत करो, कैंसिल चेक देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी धंधे में मत पड़ो। बहुत लोग पढ़ के परेशान होते हैं, मुझे पता है, तो वो भी काम मत करो। हाँ, सर्विस बॉन्ड ले लो कि हाँ भाई चलो 1 साल है, 1.5 साल है, 18 महीना है, सिर्फ सर्विस बॉन्ड का है, लेकिन उसमें अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना है, कैंसल चेक नहीं देना है, तो आप बॉन्ड एक्सेप्ट कर लो, करो 1.5 साल ना। जब आपको पता है मार्केट की सिनेरियो ख़राब है, जॉब की क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रही है, तो जो जॉब मिलता है अगर आप करने की इच्छा रखते हो तो उसमें फ्रस्ट्रेशन मत निकालो कि 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, नहीं जम रहा है, छोड़ दो। इतना कैजुअल लाइफ नहीं लेना है, क्योंकि जॉब की क्राइसिस की स्थिति खराब होती जा रही है। जिनको जॉब मिल गया दे आर लकी, चलाओ, आप जैसे चलाना है चलाओ, क्योंकि आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, आपके पीछे भी कई लोगों का सोचना रहता है फैमिली में। और अगर आप मैरिड हो तो आपके वाइफ है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन है, सभी चीज़ें मतलब सब कनेक्टेड होते हैं ना एक दूसरे से। तो इन सभी चीज़ों को दिमाग में रख के आप करो। और बॉन्ड का जो अनावश्यक प्रेशर लेते हो, एक चीज़ याद रखो, अगर कंपनी ने आपके पीछे एक्सपेंडिचर कर दिया है बॉन्ड के पीरियड में तो आप फिर बंध जाओगे, फिर आपको करना ही करना है, फिर उसमें लीगल हो जा सकता है और आपको फिर उसका जवाब देना भी पड़ेगा लीगली। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, बॉन्ड और कॉन्ट्रैक्ट की जो चीज़ें होती है ना, उसको ध्यान में रखो और अनावश्यक बिना आँख आँख मतलब आँख बंद करके कोई भी बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करो। कई बार होता है कि लोग, मैच्योरिटी नहीं रहती है और वो बॉन्ड के चक्कर में पड़ जाते हैं कि अरे भाई जॉब मिल रही, कर लो, बात का बाद में देखेंगे। इस तरह का कैजुअल नेचर अब रखना बंद कर दो। जो लोग भी इस तरह से हरकत कर रहे हैं मत करो प्लीज़, सोच समझ के करो। नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लो, यूट्यूब में आप क्वेश्चन रेस करो, मैं आपको बता दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर दे के रखा हूँ, बीच में कई बार मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, फिर भी देखता रहता हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी स्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, यू हैव टू रेज योर क्वेश्चंस इन यूट्यूब। Definitely, I will answer of each question. Possibly 80% questions I am trying to attend every time, but 10 to 20% sometimes left. बट वो बाद में उनको देख लेता हूँ तो उनके भी आंसर दे ही देता हूँ। कोई एक आधा छूट गया रहता है तो वो बाय मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। जिनका भी क्वेश्चन छूट गए तो वो लोग बुरे पे न लगाए दिल पे। दोबारा आप क्वेश्चन कर दीजिए, हो सकता है मैं फिर से देख के उसको रिप्लाई कर दूंगा। और इसमें और कोई ख़ास जानकारी तो मुझे नहीं है, बस ये बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट वाला इशू सभी एम्प्लॉयों को बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा सोचा, आज माइंड में आया कि क्योंकि आज एक इंटरव्यू ले रहा था तो उसको पिछली कंपनी में उसका कुछ ऐसा इश्यूज था, तो उसने मुझसे वही सब सवाल जवाब किया कि सर ऐसा था ऐसा था। मैं बोला ठीक है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पर उसने कोई एक्सपेंडिचर नहीं की, उसकी कंपनी ने बस खाली उसको 2 साल ज़बरदस्ती स्टैम्प पेपर में, नॉन जुडिशियल पेपर में लिखवा के ले लिया कि हाँ मैं 2 साल जॉब करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, बस। बाकी एक अठल्ला उस कंपनी ने खर्चा नहीं किया। तो बोला तेल लेने जान दो, तुम आओ, हमने उसको दे दिया ऑफर लेटर, ज्वाइन भी कर लेगा, कुछ उखड़ने वाला नहीं है उसका। एवरीथिंग विल बी ओके, नथिंग विल मैटर। क्योंकि मैंने पहले ही उससे बॉन्ड्स की उसकी कॉपी पढ़ ली थी, क्योंकि उसके पास उसका व्हाट्सअप था उसके पास बॉन्ड का, तो उसने मुझे दिखाया तो मैंने पढ़ लिया पूरा बॉन्ड। तो उसमें ऐसा कोई भी कहीं कुछ नहीं था, बस खाली 18 महीने वो 24 महीने का है कि तुमको जॉब करना रहेगा, तुम छोड़ोगे तो नहीं छोड़ सकते, ये सब वो सब करके लिखा था। बट वो मीनिंगलेस था, पूरा मीनिंगलेस था। वो साल भर में छोड़ के आ गया। बोला करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ना तुमको कुछ करेगी ना कुछ उखाड़ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करके धमकाएगी थोड़ा बहुत। तो आप भी बोल देना कि भैया आपने मेरे ऊपर कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो ये कोई लीगल बॉन्ड नहीं है जो मैं लेके सर पे घूमता रहूँ। आइदर यू हैव टू क्लेम कि आपके कंपनी का कल्चर अच्छा नहीं था, मुझे अनवांटेड आप लोग हरेस कर रहे थे, सब कर रहे थे, बोल डालने का फ़ोन पे रिकॉर्डिंग के साथ कि मल्टीपल टाइम हरेस किया, ये सब किया, वो सब किया, परेशान कर रहे थे, मुझे नहीं जमा आपका कल्चर, छोड़ दिया इसके लिए। आपका राइट्स है, आपका मूलभूत अधिकार है भैया कि कोई कंपनी आपको बांध के आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। लेकिन आपको भी हनन नहीं करना है। अगर आपके पीछे कंपनी ने पैसा डाल दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको कुछ ट्रेनिंग दे दी, कई बार भेजा, आपको घर दिया, सब कुछ दिया, तो उस केस में उसके पास पावर है कि वो लीगली जा सकता है। तो आपको वो सब ऑप्शन हटा के रखने हैं कि वो सब करना ही नहीं है। एक्सपेंडिचर करवा लोगे, ट्रेनिंग में मज़े कर लोगे, पैसा खर्च करवा दोगे, कंपनी का घर ले लोगे, फिर छोड़ के आ जाओगे, तो गलत है भाई, वो तो करना नहीं है।
तो ऐसी चीज़ों को आप ध्यान में रखो, ये सब चीज़ों को पहले पढ़ो समझो फिर बॉन्ड साइन करो। बेबसी में मजबूरी में साइन करके बाद में फिर छोड़ के भागो, फिर बोलो कि इसका क्या ऑप्शन है को, तो देखो हर टाइम हर चीज़ का रास्ता नहीं होता है। और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो एकदम बेकार होते हैं, तो वैसे ऑप्शन को लेकर के सर पे दर्द लेकर के फिर अननेसेसरी परेशान हो हरेस हो तो क्या फ़ायदा, कोई मतलब नहीं है ना ऐसे बॉन्ड्स का। तो ऐसा कुछ भी रहेगा तो प्लीज़ आप ज़रा सोच समझ के बॉन्ड और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। कुछ क्वेश्चन हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे 9054661285 पे आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, बता दूंगा आपको कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो वीडियो 15 मिनट का हो गया है, ज़्यादा हो रहा है। तो और कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग बताइएगा, वी विल हेल्प यू यार। ठीक है, तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी एम्प्लॉई हैं, सभी फ्रेंड को मेरा नमस्कार, गुड नाइट, ख्याल रखिए अपना। और आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर हेल्प, जब भी आपको कुछ लगे आप व्हाट्सअप कीजिए। बट ये है कि कुछ करने से पहले अगर डिस्कशन कर लोगे तो ज़्यादा बेटर, करने के बाद फिर डिस्कशन में ऑप्शन ढूंढना बहुत टफ हो जाता है। फिर बेटर वे कि एडवांस में आप डिस्कशन कर लो मुझसे अगर चाहिए तो आप, तो जो भी अच्छे ऑप्शन होंगे मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो गुड नाइट।